लोग तो कांग्रेस का टिकट पकड़ने को तैयार नहीं है। भिवाड़ी में कांग्रेस उतनी मजबूत नजर नहीं आती, ये आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? बात करते मुझे थे, लेकिन वीरेंद्र जी, आप पहले पत्रकार मिले हो जो ये कह रहे हो कि खैरतल तिजारा जिले की कांग्रेस आक्रामक नहीं है या कांग्रेस कमजोर है। पहले भी शहरीकरण का जो वोटर है वो लगभग बीजेपी माइंड का माना जाता है, तो ये आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? क्योंकि ये चुनाव कहाँ करवाना चाह रहे हैं? ये चुनाव ही नहीं करवाना चाह रहे थे। चुनाव ये कोर्ट के प्रेशर में आके चुनाव करवा रहे हैं। कितने आश्वस्त हैं कि आप कितने यहाँ पर अपने कैंडिडेट जिताऊ को टिकट देंगे और वो जीत कर आ जाएंगे? कितने आप संतुष्ट हैं? लगभग मैं आंकड़ा अगर जानना चाहूँ तो क्या आंकड़ा आप अंदाजा लगा रहे हैं? 65% हमारे पार्षद जीत के आएंगे। भाजपा के षड्यंत्रों के तानाशाही के खिलाफ जनता वोटिंग करेगी। 65% तो मैं कह रहा हूँ आपको। अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं 65 जीत के आएंगे। या जब भी मैं चर्चाओं में कहीं भी जाता हूँ, चर्चा हो या किसी बड़ी आयोजन जहाँ लगभग चुनावी चर्चा हो रही हो, तो लगभग जो जिक्र मिलता है वो बीजेपी की टिकट को मिलता है। लोगों को एक बात और पता है, वो सोच रहे हैं कि बीजेपी सरकार है, लूट करके सरकार बना लेती है। अगर आज भी नॉमिनेशन करवाए जाएं तो 60 फॉर्म हमारे पास आज भी रखे। हम छटनी कर रहे हैं कि जिताऊ उम्मीदवार कौन है। एक एक वार्ड से दो तो तीन तीन चार चार लोग टिकट मांग रहे हैं। आप कह रहे हो हमारे पास टिकट थी। नमस्कार, एवन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया और नगर परिषद चुनाव भिवाड़ी के साथ साथ में नगर निकाय चुनाव राजस्थान का बिगुल पूरी तरह से बच चुका है और आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और पूरी जो बिसात है अब बिछने लगी है। और इसी संबंध में सबसे पहले जो प्रक्रिया रहेगी, टिकट वितरण किस तरह का रहेगा। कांग्रेस पार्टी के आज जिलाध्यक्ष खैरतल तिजारा जिलाध्यक्ष बलराम यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह के जिताऊ कैंडिडेट वो ढूंढ पाएंगे, कैसे तलाश कर पाएंगे, कैसे टिकट का वितरण किया जाएगा और कितने आश्वस्त हैं कि वो विपक्ष की भूमिका बड़ी मजबूती से निभा पाए। यादव साहब, सबसे पहले एवन इंडिया के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप भी पहली बार आए हैं और एवन इंडिया को मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपने समय दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद पहली बार। यादव साहब, किस तरीके से देखते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी अब एक तरीके से पूरी मजबूत हो चली है, क्योंकि आज तारीखों का ऐलान हो गया है, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। किस तरीके से इस चुनाव को लेकर, क्योंकि आपकी अध्यक्षता में पहला चुनाव है, किस तरीके से मजबूती से आप फील्ड में उतरेंगे, लोगों को विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आप समझा पाएंगे और कितनी मजबूती से इस चुनाव को लेकर के चलेंगे, आप हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास करें। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें एक दूसरे की आवाज़ को सुना जाता है। आदमी मुखर होकर के न अपनी बात रख सकता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता। और हमारे विधानसभा के प्रत्याशी तिजारा विधानसभा से इमरान जी, बाकी और जो सीनियर लीडर हैं हमारे तिजारा विधानसभा में, उन सब का एक कमेटी गठित करेंगे। उनके नेतृत्व में इस चुनाव को बड़े मजबूती से लड़ेंगे। चुनाव में अग्रिम संगठन है, NSUI यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, सेवा दल है, इन सब की अहम भूमिका रखेंगे। अब की बार पार्टी ने एक नया हमारा प्रयोग किया है, जिसमें QR कोड जारी किया है। कोई भी व्यक्ति, अगर मैं नहीं मिल पा रहा हूँ, इमरान जी नहीं मिल पा रहे हैं, हमारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से मुलाकात नहीं हो पा रही है या अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, और अगर फील्ड में जिताऊ हैं, उनको कॉन्फिडेंस से वो चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, तो वो अपना घर बैठे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब की बार हम नौजवानों पे ज़्यादा जोर लगाएंगे और 40 साल तक के नौजवानों को प्रेफरेंस देंगे टिकट के लिए। बड़े नेता हैं हमारे राजस्थान में, और जितेंद्र सिंह जी हैं, राजस्थान के प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय नेता सचिन पायलट जी हैं। इनके मार्गदर्शन में, इनके निर्देशानुसार जो भी पार्टी के फोरम पे काम करने वाला व्यक्ति है, प्राथमिकता जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार पे रखेंगे। क्योंकि भिवाड़ी का जो पिछला चुनाव हमने देखा है कि एकदम से अचानक चुनाव के टाइम पर पार्टी चेंज कर ली, कुछ पार्षदों ने, चेयरमैन से। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इस पर पार्टी फोकस कर रही है। आपने बहुत अच्छी बात से शुरुआत की कि लगभग जब भी चुनाव आते हैं, आजकल टिकटार्थी दोनों तरफ होते हैं। ठीक है, अपने अपने बायोडाटा भी लगाते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये बड़ा
एक यूँ कहूँ कि खतरे की घंटी हो सकती है कि जो अपने अपने बायोडाटा लगाते हैं और आपसे टिकट के लिए वो आवेदन करते हैं, लेकिन आपके समीकरणों में अगर कहीं वो टिकट के लिए बिल्कुल सटीक नहीं बैठता तो शायद उनको टिकट नहीं दी जाती है, लेकिन उसके बाद वो आपके लिए सरदर्द खड़े हो जाते हैं, बागी हो जाते हैं, किसी अन्य पार्टी के लिए जाते हैं। तो ऐसे लोगों को साधने में कैसे कामयाब हो पाएंगे? और जो आपने कहा कि जिस तरह का घटनाक्रम पहले हुआ वो दोबारा ना हो पाए, तो इसके लिए आपने क्या तैयारियां की है? हमने पार्टी के निर्देश से एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए। युवा का राजनीति में बड़ा लंबा फ्यूचर रहता है। कुछ लोग रहते हैं कि राजनीति को व्यवसायीकरण कर देते हैं, और कुछ लोग रहते हैं राजनीति में इमेज खराब ना हो, लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरें, उसको लेकर के हमारे पास नौजवानों की एक बड़ी फौज है जो पारदर्शी तरीके से राजनीति करना चाहती है। उन लोगों पे दाव लगाएंगे और वो मेहनत भी करेंगे। नौजवान हैं, भाग भाग करके नारवाड़ में सफाई का काम प्राथमिकता से हो, सीवरेज के काम में गति आए, पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, ये इन चीज़ों पे नगर परिषद का फोकस रहता है। कांग्रेस गवर्नमेंट जब जब रही है यहाँ भिवाड़ी में ही कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो एक बड़ा हॉस्पिटल बना शानदार, बड़ा स्टेडियम बना शानदार, भिवाड़ी बाईपास बना, 4 लेन बना, ओवरब्रिज बने। ये सारे काम कांग्रेस ने ही किए हैं। और इन 2.5 सालों में आम जनता मुखर होकर के ये बात कहने लग गई, जो बीजेपी का वोटर था वो यह बात कहने लग गया कि हमसे बड़ी भूल हो गई, और उस भूल सुधार करने का उनको ये अवसर मिल रहा है। अध्यक्ष जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं बात करूं, आज के दिन जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, आम जनता से भी हमारा जब संवाद होता है, तो बहुत लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है कि कांग्रेस विपक्ष के तौर पर मजबूती से कहीं खड़ा हुआ नज़र नहीं आता। अगर मैं भिवाड़ी की मैं बात करूं तो भिवाड़ी में इतनी मजबूती से कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आता जितनी मजबूती से बीजेपी कहीं किसी भी मामले पर, अगर वो विपक्ष के समय की मैं बात करूं तो बहुत आक्रामक तरीके से किसी भी चीज़ पर वो वार करते थे। मुझे सुरेंद्र जी, आप पहले पत्रकार मिले हो जो ये कह रहे हो कि खैरतल तिजारा जिले की कांग्रेस आक्रामक नहीं है या कांग्रेस कमज़ोर है। पहले व्यक्ति मिलो, मैं विश्वास से कह रहा हूँ, और ऐसी बात कोई चैनल के सामने, पत्रकार के सामने नेता कहता भी नहीं है, क्योंकि 10 महीने हो गए मुझे कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बने हुए। कौन सा इश्यू है जिसको हमने, आप एक इशू बताओ जिसको हमने मुखर होकर के ना मुद्दे को नहीं उठाया। आपने देखा, एक बात मैं जरूर कहूँगा, एक बात मैं जरूर कहूँगा, नो डाउट जब से आप आए हैं आप घूमते दिखाई देते हैं, लोग उसकी बात भी सुनते हैं। कई बार स्ट्राइक जब भिवाड़ी में हुई तो हमने खुद आपको कवर किया है, लेकिन जब पार्टी की बात आती है, जब मजबूत विपक्ष की बात आती है, तो वहाँ पार्टी गाइडलाइन के तौर पर पार्टी के और भी नेताओं की यूनिटी नजर आनी चाहिए। अगर मैं पर्टिकुलर भिवाड़ी की ही मैं बात करूं, क्योंकि अभी हम नगर परिषद भिवाड़ी के चुनाव से संबंधित अपन बात कर रहे हैं, भिवाड़ी की मैं अगर चुनाव की बात करूं तो भिवाड़ी में इतनी मजबूत, ये मेरा 20 साल का आकलन है और मैंने कवर किया है बहुत नज़दीक से, भिवाड़ी में कांग्रेस उतनी मजबूत नज़र नहीं आती। ये आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, हमने 10 महीनों में या भिवाड़ी में आपने देखा होगा कि हरियाणा की तर्ज पे यहाँ मजदूरों ने मांग की मिनिमम मजदूरी दर की। 4-5 कंपनियों में जहाँ जहाँ स्ट्राइक हुई और हम गए, वहाँ हम सैलरी बढ़वा करके खड़े हुए। खबर किया है हमने आपको, लेक्सो हो, कोई सी भी, भगवती हो, चाहे कजारिया हो, कोई सी भी कंपनी, हम मजदूरों की हक की लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ी, आप उसके गवाह हो। जीवाणा में जो दलित बच्चे के साथ में पुलिस की जो घटनाक्रम हुआ, उसको मुखर होकर के ना हमने रात को 12:30 बजे FIR दर्ज करवाई। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ऑटो टिपर के जो ड्राइवरों ने के साथ जो समस्या आ रही थी STP का कचरा डालने की, किसानों के पास खेत के डोल पे वो कचरा डालते थे, किसान उनके साथ झगड़ा करते थे। हमारे NHY के जिलाध्यक्ष ने जा कर के ना वहाँ नगर परिषद में उनकी हड़ताल को सफल करवाने के लिए कचरा नगर परिषद में डलवाया। उस एवज में उसको 2 दिन की जेल भी झेलनी पड़ी।
उस टाइम मुझे पता चलते ही कि मेरा NSY का जिलाध्यक्ष गिरफ्तार हो गया, मैं भाग करके आया यहाँ और हमारे विधानसभा के प्रत्याशी से इमरान जी और हम SP से मिले, नगर परिषद कमिश्नर से मिले कि लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति कमजोरी को नहीं उठाएगा, सरकार की कमजोरी को, खामियों को उजागर नहीं करेगा, तो फिर आप बताओ सत्ता तानाशाह नहीं हो जाएगी। ये सत्ता इतनी तानाशाह है कि लोगों के विकास नहीं करना चाहती, लोगों के काम नहीं करना चाहती, समस्याओं के समाधान नहीं करना चाहती। अगर कोई व्यक्ति आवाज़ उठा देगा तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर देंगे। कलेक्टर साहब ने उनके घर के बाहर पर्चा चिपका दिया घर तोड़ने का। ये बड़ा इश्यू है लोकतंत्र में, जहाँ हर किसी की आवाज़, हर धर्म को पनपने का अधिकार है, अपनी बात रखने की आज़ादी है, संविधान में बात रखने की आज़ादी है। वहाँ उस NSY के जिलाध्यक्ष हमारे को जेल जाना पड़ा। कलेक्टर ने उस पर दबाव बनाया कि आप आवाज़ उठाओगे तो हम आपका घर तोड़ देंगे। भिवाड़ी 80% भिवाड़ी बीडा की परमिशन के बिना बसा हुआ है। उसी की लाइन में ये फिर चल पड़े। हमारे विधानसभा प्रत्याशी इमरान जी के घर पे बुलडोजर लेकर चले गए। खैरतल में हमारे कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जय हडाऊ जी, उनके घर के जाके पर्चे चिपका दिए। तो इन्होंने वो यूपी की तर्ज पे यहाँ चलाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत थी। हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली जी ने प्रेशर बनाया सत्ता के ऊपर और पार्टियों को कहा कि अगर आप इस तरह की तानाशाही करोगे तो हम 10,000 लोगों का काफिला लेकर के ना कलेक्टर का घेराव करेंगे। आज चुनाव का जो एक समीकरण है, मैं बलराम यादव जिला अध्यक्ष के तौर पर अगर मैं बात करूं तो बलराम यादव जी की मैं बात करूं तो क्या आकलन है आपके अनुभव के हिसाब से कि लगभग टिकट वितरण को कितनी मजबूती से आप लेकर के चलेंगे और कोई आपको आगे के लिए समस्या पैदा ना हो, बागी कोई ना हो और आपको बोर्ड बनाने में समस्या ना आए, किस तरीके से टिकट वितरण की प्रणाली को आपने तैयार किया है? देखिए, अब की बार बागी लोग इसलिए नहीं होंगे कि पब्लिक बागी नहीं होने देगी। पब्लिक के सर पर से पानी गुजर गया। भिवाड़ी में कचरे की समस्या, पानी की समस्या, गंदगी की समस्या, सीवरेज की समस्या, इतनी समस्याएं हैं। मेरे पास दिन में सैकड़ों फ़ोन आते हैं। आप सोचिए, जब जिलाध्यक्ष के पास सैकड़ों फ़ोन आते हैं तो लोकल हमारे पार्षदों के पास, लोकल हमारे मंडल अध्यक्ष के पास, हमारे विधानसभा के प्रत्याशी के पास, हमारे लोकल लीडरान के पास कितने फ़ोन आते हैं पब्लिक के। ये कितने प्रतिशत आप संतुष्ट हैं कि शहरीकरण का जो वोटर है, एक आम लोगों की भाषा की मैं बात करूँ तो शहरीकरण का जो वोटर है वो लगभग बीजेपी माइंड का माना जाता है। तो ये आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? क्योंकि मैंने गत चुनावों के टाइम भी कवर किया तो मैंने देखा गत चुनाव के टाइम भी लोग कांग्रेस की टिकट पकड़ने को तैयार नहीं थे। उसको कितने मजबूती से आपने मजबूत किया है कि कांग्रेस की टिकट पकड़ने के लिए भी लोग उतने ही मजबूत और तैयार हों जैसा बीजेपी के लिए लोग भागम भाग। देखिए, कुछ समय झूठ की बातें लोग स्वीकार कर लेते हैं, अफवाहों में बह करके आ जाते हैं। आपने विधानसभा चुनाव में देखा होगा या पार्लियामेंट चुनाव में देखा होगा, एक दिन के लिए भिवाड़ी से पानी की समस्या खत्म हो गई थी। हरियाणा ने पानी जाने दिया था। वो सिर्फ चुनावी छलावा था। उस छलावे में भिवाड़ी की जनता आ गई थी। फिर 6 महीने बाद पार्लियामेंट के चुनाव हुए, फिर छलावे में आ गई थी कि बड़ा चेहरा आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए और शायद अब समस्या का समाधान हो जाएगा। ये 2 बार छलावे में बीजेपी के छलावे में भिवाड़ी की जनता आ चुकी। अब बार बार काट की आंडी नहीं चढ़ती। लेकिन बुलाती जब ये और शहर, एक चीज़ जो आपने बताया है कि शहर का वोट बीजेपी माइंड का होता है, लेकिन होता तो इंसान ही है। कोई ना कोई उसके दिमाग में भ्रांतियां आ जाती हैं, इसलिए अब की बार इस पार्टी को नहीं, इसको दे देते हैं, इसको नहीं, इसको दे देते हैं। लेकिन एक ही पार्टी अगर उनको 3 बार छल दे, आपने वोट डाला कांग्रेस को, बोर्ड सारा पलट कर बीजेपी में चला गया, फिर आपने वोट डाला बीजेपी को कि शायद पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा, शायद कचरे से निस्तारण मिल जाएगा, शायद एसटीपी की समस्या का समाधान हो जाएगा, उसके बाद नहीं हुआ। फिर तीसरी बार आपने डाला कि अब की बार शायद बड़ा नेता आया है, समाधान हो जाएगा। ये 3 बार लोग झूठे आश्वास, झूठे बहानों में आकर थक लिए। लोकल समस्याओं का चुनाव है ये चुनाव है कि मेरे
घर के बाहर सफाई रहे, बीमारियां ना फैले, मेरे नाली में गंदगी ना भरे ताकि मक्खी मच्छर ना हो, समय पर मुझे पानी मिल जाए, समय पर मेरे घर के बाहर से कचरा उठ जाए, इन चीज़ों का चुनाव है। हमारा पार्क साफ सुथरा रहे, इस चीज़ का चुनाव है। गंदे पानी के रैंप का आपने जिक्र किया, अगर ये आपकी सत्ता के टाइम लगाया गया और जब ये रैंप लगाया जा रहा था, अगर आपकी सत्ता में रहते हुए आपकी पार्टी की तरफ से अगर इसका पुरजोर विरोध किया गया होता तो शायद ये रैंप नहीं लगता। एक लोग इस सवाल को भी बड़ी मजबूती से उठाते हैं और कहीं ना कहीं आप पे ये सवाल बनता भी है कि उस समय आप सत्ता में थे और उसके बाद एक दिन के लिए जो लोग अभी आपने जिक्र किया कि एक दिन के लिए पानी खोल दिया गया था, वो लगातार पानी भरा हुआ खड़ा हुआ था, तो लोगों को लगा कि एक दिन के लिए भले खुल रहा है लेकिन इस पर स्थायी समाधान भी शायद आ सकता है, इसलिए लोगों ने भरोसा कर लिया। इसलिए लोगों ने भरोसा कर लिया। हमारे समय में हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट थी और केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट थी, लेकिन पुरजोर तरीके से आपने विरोध नहीं किया। पुरजोर तरीके से चलो हमने विरोध नहीं किया, लोगों ने हमसे नाराज होकर के ना बीजेपी को वोट दिया, सत्ता से बाहर कर दिया। सत्ता से 3.5 साल हो गए। इनकी तो दिल्ली में भी सरकार है, इनकी हरियाणा में भी सरकार है, इस संबंध में ट्रिपल इंजन हो गया। हाँ, उसके बावजूद भी समाधान नहीं हुआ। तो लोग टकटकी लगा करके कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है, भ्रष्टाचार पे विश्वास नहीं करती। कांग्रेस, आप देखेंगे, मैं इसी इश्यू पे मुझे याद आ गया देश की एक बड़ी बात। हमारे, आप नटवर सिंह जी को बखूबी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे और छोटे से इशू को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने उनको सत्ता से बेदखल कर दिया, राजनीति के हाशिए पे चले गए। ये जवाबदेही थी जनता के प्रति कांग्रेस पार्टी की। कलमाड़ी को सुना होगा, सुरेश कुमार, ए राजा कानीमोजी को सुना होगा, वो बीजेपी राज में बरी हुए हैं। बीजेपी ने, विपक्ष ने चार्ज लगाया उनके ऊपर, कांग्रेस ने उनको सत्ता से बेदखल किया और वही लोग बीजेपी के राज में बरी हुए हैं, उनके आरोप खारिज हुए। हमने आरोपों का, ये कोर्ट का फैसले का इंतज़ार नहीं किया, हमने जनता की जवाबदेही स्वीकार की। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में हमारी सरकार ने कहा कि हम, आप मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते नहीं। आप सोच सकते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, सांसद भी रहे हैं हमारे विधायक, यहाँ पर बीडा है, रीको है, नगर परिषद है, बड़ा बजट है, 68 लाख रुपए महीने का सफाई का बजट है नगर परिषद का, भिवाड़ी का 68 लाख रुपए, 60 वार्ड हैं, इसका मतलब 1 लाख रुपए से ज़्यादा एक वार्ड में सफाई को लेकर खर्च किया जा रहा है। और आप क्या आलम में सफाई का, सफाई पे आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट मुझे एक पॉइंट याद आया। जब नगर परिषद के बोर्ड का गठन हो जाता है, हाँ, तो कुछ कमेटियों का गठन भी होता है, बिल्कुल, जिसमें एक सफाई कमेटी निर्धारित की जाती है, बनाई जाती है और बोर्ड में उसका अनुमोदन होता है। उस सफाई कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो उपसभापति होते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि यहाँ कांग्रेस की सत्ता के टाइम भी और बीजेपी की सत्ता के टाइम भी उस सफाई कमेटी का गठन नहीं हुआ। हमने मंडल अध्यक्ष बीजेपी खटाना साहब से हमने बातचीत की, नरेंद्र खटाना जी, तो उन्होंने कहा कि उनके टाइम उनका गठन हुआ, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी गठन हुआ लेकिन उनका अनुमोदन नहीं हुआ। अनुमोदन हुआ होता तो लोग उस पर काम करते। इस चीज़ को कितनी बड़ी लापरवाही आपके सत्ता के टाइम की भी मानते हैं और दूसरी पार्टी की सत्ता के टाइम भी मानते हैं, वो गठन नहीं हुआ जिसलिए सफाई व्यवस्था चौपट हो गई। मीडिया की एक बड़ी बात ये रहती, आज के दिनों में लोकतंत्र को चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया का, लेकिन कुछ वर्षों से हमको ये देखने को मिल रहा है कि मीडिया विपक्ष के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन लगाता है, सत्ता से सवाल नहीं करता। आप मुझे ये बताइए, वही चेयरमैन कांग्रेस के समय में था, तब यहाँ 4 लेन बना, तब यहाँ डबल लेन रोड बना, तब यहाँ सफाई को लेकर के व्यवस्थाएं बनी, और कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो यहाँ बड़ा हॉस्पिटल बना, यहाँ बड़ा स्टेडियम बना, और वही चेयरमैन बीजेपी के टाइम में था, तब कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने सत्ता को केंद्रित कर लिया, एक व्यक्ति के अंदर बांध लिया कि वो कहेगा तो ही काम होगा। कांग्रेस में सत्ता में नगर परिषद का चेयरमैन नगर परिषद के काम करेगा, यूआईटी का चेयरमैन यूआईटी के काम करेगा, विधायक विधायक के काम करेगा,
जिलाध्यक्ष के काम, मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष होता है, हमारा मंडल अध्यक्ष होता है, हमारा विधायक का प्रत्याशी होता है, उनके काम वो करते हैं। तब कोई समस्या आ जाती है कि उनमें आपस में कोई कंट्रोवर्सी आ गई, बात नहीं हो पा रही, तो वो बात हम तक आती है। हमसे नहीं संभल रहा तो हमारे ज़िले के नेता हैं भंवर जितेंद्र सिंह, टीकाराम जूली जी, उन तक जाती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक व्यक्ति काम कर रहा है, इंडस्ट्रीज में से CSR फंड होता है। कांग्रेस गवर्नमेंट में ऐसे ऐसे गांव में बता दूंगा आपको, ऐसे ऐसे कस्बे बता दूंगा जहां पर CSR फंड से बस स्टैंड बने हैं, स्टेडियम बने हैं, स्कूलों में कमरे बने हैं, स्मार्ट क्लासरूम बने हैं, हॉस्पिटलों में काम हुआ है CSR फंड से। जिस एरिया में फैक्ट्री लगती है उस आसपास में उसको डेवलपमेंट करना पड़ता है। लेकिन इन दिनों आप देख रहे हैं कि CSR फंड कहाँ जा रहा है, कोई डेवलपमेंट में नहीं लग रहा है। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं और हकीकत तो ये है कि हमें पब्लिक सुझाव दे रही है कि आप ये मुद्दे उठाओ, हम इस चीज़ से पीड़ित हैं, हम इस चीज़ से पीड़ित हैं। अभी 4 दिन पहले की बात है, मेरे पास भिवाड़ी से फ़ोन आए लोगों के कि साहब BLO की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बीजेपी का नेता ADM के पास जाता है, ये वोट काट दो और ये वोट जोड़ दो। किशनगढ़ बास में 3 वार्ड ऐसे हैं जहाँ वार्ड की जो परिधि है उसके बाहर से लोगों के वोट जोड़ दिए। खैरतल ऐसे ऐसे वार्ड हैं जहाँ 5% भी SC नहीं है या 10% भी OBC नहीं है, वहाँ OBC दे दिया। जहाँ SC 10% भी नहीं, वहाँ SC दे दिया। आपने देखा होगा 50% में जर्नल और 50% में SC ST OBC महिला, सारे। ये लॉटरी का सिस्टम है, ये लोकतंत्र की बात है क्या? इस पे आपकी तरफ से विरोध बहुत मजबूती से क्यों नहीं बताया गया? बिल्कुल, हमने आपत्तियां दर्ज करवाई। अगर हम अधिकारी हर सरकार में रहते हैं और बदलते रहते हैं, हमने अगर कोर्ट में चले गए तो इन अधिकारियों की नौकरी चली जाएगी। ऐसे ऐसे मुद्दे हैं हमारे पास और उस मुद्दे को हमने देख लिया। जब सत्ता निरंकुश है तो जनता माई बाप होती है और जनता फैसला करने के लिए तैयार है। जनता बोर्ड, अगर आमने सामने के चुनाव होते, एक बार हुए थे नगर परिषद के चुनाव आमने सामने के, अगर आमने सामने के चुनाव होते, वो बीजेपी नहीं करवाए थे, अगर आमने सामने के चुनाव होते तो कांग्रेस 100% चुनाव जीतती। बीजेपी को लगा हम छल कपट से पार्षदों को खरीद फरोख्त करके उन पर प्रेशर बना करके हमारे चेयरमैन बना लेंगे, इसलिए इन्होंने ये पार्षदों वाले वोटिंग की है। इसी प्रणाली से अभी इनको लग रहा था कि शायद निकाय चुनाव और पंचायती राज साथ हो गए तो हमारे हाथ से सारे चुनाव निकल जाएंगे, तो इन्होंने सोचा फिर हम प्रशासन का तंत्र दुरुपयोग करके ये पहले एक नगर पालिका को कब्जाएं, फिर बाद में पंचायती राज को देखेंगे। लेकिन आप छल कपट आप वोटिंग के टाइम कर सकते हो, वोट जुड़वाने के टाइम कर सकते हो, लेकिन वो वोटर तो वोट मन बना चुका, वोटर का मन तो बन चुका। आपको उसको इस वार्ड में जोड़ लो चाहे उस वार्ड में जोड़ लो, वो वोट आपके खिलाफ करेगा। आपने जिक्र किया कि भाई जिस प्रणाली से वो अब की बार इसके सभापति वगैरह के जो चुनाव करा रहे, वो सेम पैटर्न से तो आपके कार्यकाल में भी चुनाव हुआ, सेम उसी पैटर्न पे चुनाव हुए। ये पैटर्न बीजेपी चला रही थी आमने सामने का। बीजेपी के नेता कहते थे कि अब की बार आमने सामने के चुनाव करवाएंगे, इन्होंने घोषणा भी की थी। बीजेपी ने कहा था एक चुनाव, एक देश एक चुनाव। उस पे भी बात करेंगे, लेकिन जो जिस प्रणाली पे आपने सवाल उठाया विपक्ष के नाते, आप उस समय सत्ता में थे जिस समय आपकी पार्टी का बोर्ड बना, शीशराम जी चेयरमैन बने, लेकिन वो भी तो उसी रास्ते से बने थे जिस रास्ते की आज आप विरोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। नहीं, हम निंदा नहीं कर रहे। बीजेपी ने ये कहा था, बीजेपी के नेताओं ने ये कहा था कि हम चुनाव सीधे करवाएंगे। मैं नहीं कह रहा कि आप क्यों नहीं करवा रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीजेपी ने ये घोषणा की थी कि हम चुनाव सीधे करवाएंगे, सीधी फाइट करवाएंगे। लेकिन अब क्यों नहीं करवाया? इसलिए नहीं करवाया कि सीधे चुनाव में वो जनता उनको स्वाद चखाती। बिल्कुल, आज ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जा रही थी, लेकिन इसमें जो सरपंच वगैरह के चुनाव लगभग मान लीजिए कि 1 महीने खिसक गया।
तो आप विपक्ष होने के नाते क्या कहेंगे, क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन की कोई परिभाषा सेट बैठती है? इन्होंने अभी जो इसकी डेट घोषित की, ये चुनाव कहाँ करवाना चाह रहे हैं? ये चुनाव ही नहीं करवाना चाह रहे थे। चुनाव इनको करवाने चाहिए थे मार्च में, ताकि इस प्रदेश का जो 3,500 करोड़ का बजट जो केंद्र सरकार से रिलीज होता है पंचायती राज का, निकाय का, वो बजट हमको मिल जाता, हमारे राजस्थान की जनता को मिल जाता है। लेकिन वो बजट हमारा लैप्स हो गया। ये कोर्ट के प्रेशर में आके चुनाव करवा रहे हैं। आज वोटर अगर बीजेपी को वोट ये सोच करके दे दे कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का बोर्ड बनेगा तो शायद हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा, विकास हो जाएगा, तो मैं जनता में ये बात कहना चाहता हूँ, बजट हमें मिलेगा अगली मार्च में। चुनाव होंगे अब, मार्च से अप्रैल से पहले हमको बजट नहीं मिलेगा। अप्रैल तक हमारी सरकार रहो चाहे बीजेपी का चेयरमैन रहो, बजट नहीं मिलेगा। बजट लैप्स हो चुका है। ये नुकसान जो 3,500 करोड़ का नुकसान हुआ है, ये बीजेपी सरकार को जनता छोड़ेगी नहीं। गाँव में रोड बनते, शहरों में सीवरेज बनते, सफाई होती, नई योजनाएं आती, वो सारी लैप्स कर दी। आज कोर्ट के डंडे से चुनाव करवाने जा रहे हैं। इनको पता है चुनाव नहीं जीतेंगे। मैं बलराम यादव जी से पूछूं, अभी आपने कहा कि अभी आप कमेटी का गठन करेंगे टिकट की प्रक्रिया के लिए। एक कॉमन आकलन की मैं बात करूं, क्योंकि जब भी आप देखो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इतना आकलन तो रहता ही है। तो मैं एक आपसे मोटा मोटा, वही मेरे बीजेपी के मंडल अध्यक्ष से भी सवाल था, वो आपसे भी है, कितने आश्वस्त हैं कि आप कितने यहाँ पर अपने कैंडिडेट जिताऊ को टिकट देंगे और वो जीत कर आ जाएंगे? कितने आप संतुष्ट हैं? लगभग मैं आंकड़ा अगर जानना चाहूँ तो क्या आंकड़ा आप अंदाजा लगा रहे हैं? 65% हमारे पार्षद जीत के आएंगे। 65? हाँ। तो बोर्ड तो बन गया आपका? तो हम तो कह रहे हैं हमारा बोर्ड बनाएंगे हम। इनकी षड्यंत्रों के बावजूद हम बोर्ड बनाएंगे। भाजपा के षड्यंत्रों के तानाशाही के खिलाफ जनता वोटिंग करेगी। 65% तो मैं कह रहा हूँ आपको। अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं 65 जीत के आएंगे या आपके जो कैंडिडेट जीत के आएंगे, लेकिन मैं फील्ड में जा रहा हूँ। मैंने एक वार्ड को लगभग हर गली मोहल्ले तक जाकर कवर करने का प्रयास किया और मैंने ये प्रयास किया कि आम जनता की आवाज़ मैं अगर मेरे माध्यम से कहीं बुलंद कर सकूँ, मैं मेरी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करूँ, तो मैंने वो प्रयास किया है। लोग तो कांग्रेस का टिकट पकड़ने को तैयार नहीं है। कैसे आप कहेंगे कि भाई 62? नहीं, आप गलत कह रहे हैं ये बात। आप गलत कह रहे हैं। आज मैं भिवाड़ी एक कार्यक्रम में आया था और मैं 10 मिनट के लिए मेरे कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता के घर बैठ गया। आप वीडियो देखना, 200 लोग वहाँ आ गए थे कि टिकट हमें दो, हमें दो। मैंने ये क्यों कहा, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी मैं चर्चाओं में कहीं भी जाता हूँ, चर्चा हो या किसी बड़ी आयोजन जहाँ लगभग चुनावी चर्चा हो रही हो, तो लगभग जो जिक्र मिलता है वो बीजेपी की टिकट का मिलता है कि भाई अब की बार किन को मिलेगा। वो सत्ता है, उनको लोगों को एक बात और पता है। वो सोच रहे हैं कि बीजेपी सरकार है, लूट करके सरकार बना लेती है। लोगों को लग रहा है कि ये तानाशाही से फिर चेयरमैन बना लेंगे। कह सकते हैं कि लालच के वशीभूत लोग। हाँ, लेकिन अगर आज भी नॉमिनेशन करवाए जाएं तो 60 फॉर्म हमारे पास आज भी रखे। हम छटनी कर रहे हैं कि जिताऊ उम्मीदवार कौन है, जिताऊ उम्मीदवार कौन है, उसके सर्वे कर रहे हैं। बायोडाटा हमारे पास 60 नहीं 120 आ चुके हैं। एक एक वार्ड से 2-2, 3-3, 4-4 लोग टिकट मांग रहे हैं। आप कह रहे हो हमारे पास टिकटार्थी नहीं। हम आप मेरा फ़ोन मेरे साइलेंट है। हमारे ये जो कांग्रेस के नेता हैं उन लोगों के पास में लोगों की लाइन लग रही है। एक छोटा सा मैं अनुभव आपके साथ शेयर करूं। आपकी सत्ता थी और आपकी सत्ता के टाइम में जब पंचायत समिति प्रधान के चुनाव हुए, उस समय आपकी सत्ता के रहते समय आपके कुछ नेताओं की से हमने जो 1-to-1 बातचीत की तो नंदर खान ने कुछ कहा कि भाई साहब हम टिकट के लिए लोग ढूंढ रहे हैं सत्ता के टाइम। तो आपको ये कहाँ लगता है कि लोग सत्ता के वशीभूत लालच में चले जाते हैं, या कहीं कांग्रेस का जो जनाधार है या कांग्रेस की जो विचारधारा है वो कहीं कम हुई है, या बीजेपी अपनी बात को समझाने में कामयाब हो गई है? नहीं, ये आपने 2 बातें कही। एक यहाँ कही है कि आपके पास टिकट लेने वाले नहीं। मैंने आपकी बात को खारिज करता हूँ कि हमारे पास टिकट लेने वाला है। बिल्कुल। आप देखेंगे कि हमारे प्रत्येक वार्ड में कांग्रेस के सिंबल पे कैंडिडेट लड़े।
प्रधानी की बात है, आपसे किसी व्यक्ति ने क्या कही है, क्यों कही है, हमारा वो प्रधान नहीं बना क्या? अगर हमारे पास कैंडिडेट नहीं होते हमारा वो प्रधान बन जाता। लेकिन दौड़ तो प्रधान की थी। अब वही बात, प्रधान बनने में और उप प्रधान बनने में क्या फर्क रहा? वोट सेम आते तभी तो प्रधान बनता है ना। उप तो उप होता है फिर। नहीं, वोट तो सेम ही आए ना, प्रधान के भी उतनी वोट आए और उप प्रधान के भी उतनी वोट आए। तो आप सोच सकते हैं कि प्रधान क्यों नहीं बना। हर धावक, हर खिलाड़ी फर्स्ट के लिए दौड़ता है। आपकी फर्स्ट भी दौड़ है। नहीं, फर्स्ट सेकंड का मतलब ये नहीं, फर्स्ट सेकंड का मतलब ये नहीं होता कि 49 वोट पे तो प्रधान बन गया और 48 वोट पे उप प्रधान बनेगा। पर उप प्रधान भी 49 वोट पे बनता है। उप प्रधान की अपनी एक फाइट हो सकती है। फाइट हो सकती है। अगर हमारे पास जिताऊ वोट नहीं होते तो हमारा उप प्रधान नहीं बनता। उसी वोटों में तो उप प्रधान बना है। हमारे वार्ड खाली थे क्या कहीं? आप बताइए, कहीं वार्ड खाली थे? जिस नेता ने आपसे ये बात कही कि हमारे पास टिकट लेने वाले नहीं मिल रहे, उस नेता से आपने चुनाव के बाद में नहीं पूछा कि आपके पास टिकट लेने वाले नहीं मिल रहे थे? आपका तो प्रधान जीत रहा था। हमारा प्रधान जीत रहा था कि नहीं जीत रहा था? कुछ वोट क्रॉस हुए हैं, इसी कारण तो हमारा प्रधान आ रहा था। हमारे वोट कम थोड़ी थे क्या कम? बताओ आप। ये जो आप बात कर रहे हैं गुमराह करने वाली बात है कि आपको किसी कांग्रेस के नेता ने कह दिया था कि भाई हमारे पास टिकट लेने वाले नहीं मिल रहे। हमारा तो प्रधान भी बनता। अगर एक आध वोट क्रॉस नहीं होते तो प्रधान बन रहा था ना, बना कि नहीं बना? बताओ। आपकी मेहनत की अगर मैं बात करूं पिछले 10 महीने की, नो डाउट आपने बहुत मेहनत की है। आपकी जो मेहनत है, आप पैदल पैदल घूमते दिखाई दे रहे हैं, हर जगह सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप एक्टिव रहते हैं, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप ये कहाँ तक संतुष्ट है कि एक बलराम यादव जी नेतृत्व कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट और उनकी टीम उतनी ही मजबूत हो और उतनी संजीदा होकर के लड़े, तो आपको नहीं लगता कि कुछ रिस्पॉन्स और रिजल्ट और कुछ अलग आ सकते हैं? और ये इसमें आप कितने प्रयासरत हैं कि आपकी अध्यक्षता में शायद पहले ये चुनाव यहाँ पर हैं, और पहले चुनाव में आप कितने कामयाब हो पाएंगे? ये मैं बलराम यादव जी से जानना चाहूँगा कि 10 महीने की मेहनत कितनी काम आएगी? देखिए, आज बीजेपी ये नहीं कहती वोट फॉर भाजपा, बीजेपी कहती है अब की बार मोदी सरकार। क्या मोदी जी हर वार्ड में चले जाते हैं क्या? हर विधानसभा में थोड़ी जा पाते हैं? नहीं जा पाते। एक नेता के पीछे पब्लिक में परसेप्शन बनता है कि हमारा नेतृत्व कितना मजबूत है और उसकी नीतियां कहाँ तक जाती हैं। मैं झूठ बोल करके ना सत्ता में आ सकता हूँ, लेकिन मेरा बैकग्राउंड क्या है? जब अपन रिश्ता करने जाते हैं तो पूछते हैं खानदान क्या है। पैसे वाला व्यक्ति तो 2 दिन में भी हो जाता है, लेकिन खानदान देख करके रिश्ता करते हैं। वही चीज़ बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी की जो झूठ की फैक्ट्री थी, उसके इम्प्रेशन में आकर के पब्लिक बदलाव कर बैठी थी। और आज लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं, आज राहुल गांधी को याद कर रहे हैं, जो व्यक्ति दिन रात लड़ाई लड़ रहा है, किसान की लड़ाई लड़ रहा है, गरीब की लड़ाई लड़ रहा है, मजदूर की लड़ाई लड़ रहा है, छात्रों की लड़ाई लड़ रहा है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले हमारे देश के गृह मंत्री भिवाड़ी आए, पूरे जिले में विरोध हुआ है। अलवर आए। हाँ, अलवर आए थे, पूरे जिले में विरोध हुआ है। पब्लिक काले झंडे लेकर के चल रही है, सभा खाली पड़ी है, उनकी कुर्सियाँ नहीं है। वो एक ग्लैमर था, वो उतर गया। इन छात्रों के आंदोलन ने अहम तोड़ दिया बीजेपी के नेताओं का, और आज वो अनसिक्योर हो गए। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जोश है, गुस्सा है पब्लिक में। पब्लिक का गुस्सा देख करके कांग्रेस के कार्यकर्ता एनर्जिक है। वो सोच रहा है कि पब्लिक बीजेपी से नाराज़ है, बीजेपी की नीतियों से नाराज़ है, बीजेपी भाईचारा खराब कर रही है, उसके खिलाफ है, अच्छा सुशासन नहीं दे पारी। तो कांग्रेस को लग रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता को लग रहा है, मेरे पास दिन भर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के फ़ोन आते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे कि वार्ड से 5-5 लोग टिकट मांग रहे हैं। पब्लिक का मन है, और कांग्रेस को लग गया, लोकल नेताओं को लग गया कि पब्लिक वोट देना चाह रही है, तो वो प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं। सत्ताधारी दल है, सत्ता है,
कितने सहमत हैं और कितने मजबूत हैं कि अगर आपने कहा कि हमारे 62% के लगभग हमारे जो कैंडिडेट है वो जीत करके आएंगे? 65 कहा है मैंने। 65? अब 62 नहीं। हाँ, मैं गलती स्वीकार करता हूँ, अगर मेरा कोई सुनने में कन्फ्यूजन हो गया हो तो। 65 आपने कहा है, 65 आपने कहा है, तो 65 अब की बार क्रॉस वोट ना कर पाए, दूसरा जो दल है वो आपके लोगों को गुमराह ना कर पाए, अब की बार कांग्रेस ने ये कितनी मजबूत रणनीति तैयार की है, रणनीति और कूटनीति में दोनों की बात करूं तो कैसे कामयाब हो पाएंगे कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो, क्योंकि इससे पहले क्रॉस वोटिंग बहुत ऊंचे लेवल तक भी हो चुकी है, और ये फिर ये तो निकाय चुनाव, नगर परिषद, नगर पालिका चुनाव है। हमने ये तय किया है कि हम जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को, प्रयास यही होता है, सब प्रयास ये कर रहे हैं, लेकिन अब की बार पब्लिक हमसे कह रही है कि आप अच्छे आदमी को टिकट दो, और पब्लिक उस वोटर से, उस प्रत्याशी से कह रही है जो चुनाव लड़ रहा है ना, जो टिकट मांग रहा है, उससे कह रही है पब्लिक कि भाई तूने वोट तो दे रहा हम, लेकिन भाग मत जी छोड़ के ना। ठीक बात है, मतलब वो जिम्मेदारी उन्हीं के सर पे हाँ, बनती है। पब्लिक कह रही है कि भाई भाग मत जाना छोड़ करके ना, तूने वोट तो दे रहा हूं। 2 चुनाव ऐसे होते हैं, नगर परिषद, नगर पालिका और पंचायत समिति। पंचायत समिति में भी कांग्रेस पार्टी ने ये पार्षदों को, एमपीएस को जिम्मेदारी देने का प्रयास किया है, वरना एमपीएस क्या होता है कि 5 साल उसके पास कोई वोटर या कोई व्यक्ति फरियाद लेके नहीं जाता, उसका काम नहीं बचता। हालांकि कमेटियां उसमें भी उनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं अलग अलग, लेकिन उनकी इतनी अहमियत नहीं होती। कांग्रेस इसमें नगर परिषद और नगर पालिका में पार्षद बहुत मजबूत होता है, उसका जिम्मा रहता है से उस वार्ड की साफ सफाई का, उस वार्ड के लोगों की स्वास्थ्य का, पानी बिजली का, सारी जिम्मेदारी उसकी रहती है। यही जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल खड़ा करती है कि जिनको आप टिकाऊ मजबूत उम्मीदवार तलाश करके टिकट देते हैं, और फिर अगर कहीं ऐसे ही मजबूत और टिकाऊ में से अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो कितना बड़ा धक्का लगता है। तो वही फिर से मेरा सवाल है कि उनको कैसे मजबूत रख पाएंगे आप कि क्रॉस वोटिंग ना हो और आपको बाड़ेबंदी तक की कोशिश ना करनी पड़े? देखिए, ये आपका अच्छा सवाल है कि हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट है, राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट है, और ये सोच रहे हैं कि हमारे बाड़े में से निकाल ले जाएंगे। अब की बार नेतृत्व इतना हल्का नहीं है। इससे पहले लोग भागे हैं, लोग छोड़, अब की बार पब्लिक बाउंड भरवा रही है, पब्लिक कह रही है भाई भाग मत जाइए, वोट तो तूने दे रहा, हम बीजेपी के खिलाफ दे रहा, चेहरा देख कर नहीं दे रहे, हम बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई हम दुखी हैं, हमारी सीवरेज बंद पड़ी है, हमारी नालियां गंदगी से भरी पड़ी हैं, अब बारिश के मौसम ईश्वर ने अब की बार रहम कर दिया कि बारिश कम आई, 2 दिन बारिश आई थी, तो आप लोगों ने भिवाड़ी का हाल देखा होगा। तो क्या कतई थोड़ी बहुत जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक हमारा कांग्रेस का छात्र इकाई का नेता समस्या लेकर के नगर परिषद में जा रहे हैं, नगर परिषद का कमिश्नर या विधायक या सांसद महोदय कहते, अधिकारियों के डांट लगाते कि भाई इस समस्या का समाधान क्यों नहीं करते, पब्लिक क्यों परेशान है, पब्लिक के वोट से चुनाव जीते हैं। उनको कहने की बजाय, विपक्ष की आवाज़ सुनने की बजाय हमारे छात्र इकाई के जिलाध्यक्ष के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। गुटबाजी को लेकर कैसे पार पाएंगे? बीजेपी में बहुत ज़्यादा गुटबाजी है, बीजेपी के बहुत लोग मेरे संपर्क में। बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग भी ये कहते हैं कि कांग्रेस के बहुत लोग हमारे संपर्क में। किशनगढ़ बास में 2 ग्रुप हैं कि अगर इसको चेयरमैन बनाए तो हम भाई साहब आपके साथ आएंगे। भिवाड़ी में मैं आज आया हूँ तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब क्या करोगे, बीजेपी के लोग कह रहे हैं क्या करने जा रहे हो, हमारा ध्यान रखना, लगे हमारे टिकट नहीं मिली तो हमें रखना। तो ये सब जगह होता है, सब पार्टियों में होती है। जब महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती तो व्यक्ति जब उसके अनुरूप उसको फल नहीं मिलता मेहनत के अनुरूप, तो आदमी बगावत करता है। इन चीज़ों को तो ना बीजेपी रोक पाएगी ना कांग्रेस रोक पाएगी, कड़वी सच्चाई है। और हम एक सुशासन का, साफ सफाई का और सीवरेज का, पानी का मुद्दा लेके पब्लिक के बीच में सवाल पे अभी मैं आना था कि मेरा आखिरी सवाल है। आपने कहा कि हमारे बड़ी संख्या में जो 65% के लगभग हमारे कैंडिडेट वो जीत करके आएंगे। अगर 65 वाकई में अगर आप फाइट करके लोग अगर सामने आ पाते हैं और निकलते हैं, तो आम जनता को या नगर परिषद क्षेत्र की जनता को किस तरीके से आप क्या आश्वासन देंगे कि आप
आपने कहा कि जनता कह रही है, लोग कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लोग परेशान हैं। उन परेशान लोगों को आप राहत दे सकें, क्या आश्वासन आप समस्त नगर परिषद क्षेत्र भिवाड़ी के और जहां भी आपके समस्त राजस्थान में नगर निकाय चुनाव है, या आप अपने जिले की मैं बात करूं तो सभी निकाय चुनावों का जो एरिया है, क्या आप संदेश देंगे कि लोग जब आप पे भरोसा जताने का, आप खुद भरोसा जता रहे हैं उन पर, तो वो आप पे कैसे भरोसा जताएं कि आप अच्छा करेंगे? मैं जनता से एक बात के लिए अपील भी करना चाहता हूँ, इस बात के लिए, और आश्वस्त भी करना चाहता हूँ कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जवाबदेही है। हम जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं। हमने इस भिवाड़ी शहर को अच्छा हॉस्पिटल दिया है, अच्छा स्टेडियम दिया है, अच्छे रोड दिए हैं, अच्छे फ्लाईओवर दिए हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भंवर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री थे, तब यहाँ भिवाड़ी में ये ऐसा ही हॉस्पिटल लेके आए। भिवाड़ी से ये जो बाईपास की समस्या हमने ख़त्म करवाई, जो यहाँ जाम लगा रहता था, ये रोड सीधा ओलराव तक हमने बनवाया। आपने देखा होगा अलवर से भिवाड़ी वाला रोड डबल लेन हमने तो कहते हैं कि वो उनके कार्यकाल में उन्होंने दिया है। नहीं, ये अलवर से भिवाड़ी का डबल लेन का रोड हमने मंजूर बनाया। उस टाइम अलवर और खैरतल जिला अलग नहीं था। 6000 करोड़ की परियोजना चंबल के पानी की भंवर जितेंद्र सिंह ने घोषणा करवाई और वो नगर और कठुमर तक पानी पीने का आ चुका था। ये जो समस्याएं थी उनको कम समय में, 5 वर्ष के समय में जो किया, बीजेपी के सांसद 10 साल से, 7 साल हो गई, 2.5 साल तो इनको हो गए, 5 साल बालकनाथ जी रह लिए, तब भी बीजेपी गवर्नमेंट थी देश में। कोई बड़ी योजना गिनाओ एक उनकी, और भंवर जितेंद्र सिंह जी के कार्यकाल की बड़ी योजनाएं गिनाते गिनाते थक जाएंगे, आपका समय पूरा हो जाएगा। आज भी जब चुनाव के लेकर चर्चा होती है तो वो हमसे कहते हैं कि नए लोग तलाशो जो जनता की फिक्र करते हों, जनता के सुख दुख में जाते हों, उन लोगों का टिकट देंगे। टीकाराम जूली जी से बात करते हैं तो वो हर बार एक बात कहते हैं कि कोई समस्या हो बताओ, मैं विधानसभा में उठाऊंगा। हम जब डोटासरा जी से मिलते हैं, आप उनको देखते हो कितने मुखर होकर के बोलते हैं। सचिन पायलट जी ऐसे सोबर नेता हैं जो पब्लिक और मीडिया की फ्रेंडली बातें और पब्लिक की मुद्दों को बहुत ही अच्छे ढंग से उठाते हैं, और देश में दुनिया में घूम घूम करके ना उनकी लोकप्रियता है। तो हमारे लीडर जवाबदेही है, हम पर लोग विश्वास करते हैं, और इसीलिए हमारा बोर्ड बनाया था यहाँ भिवाड़ी का। कुल मिलाकर आप संतुष्ट हैं कि आप कामयाब होंगे, बोर्ड आपका बनेगा? बिल्कुल। तो आज ये थे जिला अध्यक्ष खैरतल तिजारा बलराम यादव जी, जिन्होंने सभी सवालों का बड़ी मुखरता से जवाब दिया और बहुत सधी हुई भाषा में और मजे हुए नेता के तौर पर उन्होंने अपने सभी जो सवाल हैं उनका जवाब दिया, और बहुत मजबूती से जवाब दिया। प्रयास करेंगे कि अगले किसी कार्यक्रम में अगले किसी जिम्मेदार नेता के साथ में, जिनकी जवाबदेही बनती है पक्ष या विपक्ष के नाते, नगर परिषद या नगर परिषद के बाहर आम जनता की आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी बनती है, और आम जनता कहीं ना कहीं राजनीति में सक्रिय लोगों के मुंह की तरफ देखती है, चेहरे की तरफ देखती है कि वो कुछ करेंगे। समस्याओं के समाधान की बात लगातार की जाती है, लेकिन करके कौन दिखाएगा? यहाँ बलराम यादव जी का दावा है कि बोर्ड वो बना रहे हैं, और 65% के लगभग जो उनके कैंडिडेट है वो जीत करके आएंगे। जल्द उनकी तरफ से कमेटी का जो गठन है वो किया जाएगा, जो टिकट वितरण की प्रणाली को प्रॉपर और सजगता से देखेगा। देखना ये रहेगा कि आखिर ऊँट किस करवट बैठता है, जनता कितना इनको इनके काम का इनाम देती है। और आज जो बात इस साक्षात्कार में बलराम यादव जी ने साझा की है, इसका ये देखने वाला बड़ा रोचक विषय रहेगा कि जिस दिन चुनाव के परिणाम आएंगे कितनी बात सटीक बैठती है, और अगर सटीक बैठती है तो 10 महीने की मेहनत उनकी कामयाब दिखाई देगी। और यहाँ ये भी देखने वाला विषय रहेगा कि 10 महीने जो ये लगातार मेहनत कर रहे हैं, उस 10 महीने में ये कितना असर और कितना रंग आम युवा पर, आम जनता पर छोड़ पाए हैं और छोड़ने में कामयाब हो पाए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बात की कि उनकी जो नज़र है, उनका जो फोकस युवाओं पर है। वाकई युवा आज भी बहुत टकटकी लगाए देख रहा है, और युवा हर समय सत्ता की तरफ देखता है, क्योंकि युवा की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, और सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए।
एक बार किसी अगले जिम्मेदार पक्ष और विपक्ष के नेता किसी से जवाबदेही के लिए फिर एक बार बात करेंगे। आप लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको, और आपने बड़े मुखर होकर के सवाल पूछे। आपने कहा कि युवा सत्ता की तरफ टकटकी लगा के देखते हैं, लेकिन युवा सत्ता से धाप चुका है और वो जंतर मंतर पर रिजल्ट युवा दिखा चुका है। और सत्ता फिर झूठी साबित हुई। उन्होंने कहा, ये फैसला लिया कि हम युवाओं के मुकदमे वापस लेंगे, और आज कल परसों कोर्ट से फिर उन्होंने दिल्ली पुलिस को सराहा है और कहा है कि युवाओं पे मुकदमे दर्ज करेंगे। इसलिए युवा बीजेपी सरकार से ऊब चुका है, रोज़गार नहीं दे पा रही वो सरकार। मैं जनता से अपील करूंगा कि आप कांग्रेस की तरफ आएँ। कांग्रेस जवाबदेही पार्टी है और लोगों के, युवाओं के भविष्यों का ख्याल रखेगी। धन्यवाद, नमस्कार।